वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 ट्रांसफर टू अनदर वर्ल्ड एनिमे यानी कि एशिकाई एनिमे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है असंडेंस ऑफ ए बुकवर्म। उरानोमोत्सु जो कि इस एनिमे की मेन कैरेक्टर है, उसे बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इतना कि अपनी आखिरी सांस में भी वो बस बुक ही पढ़ना चाहती थी। और उसकी ये इच्छा उसके अगले जन्म में पूरी भी हो जाती, बस अगर उस फैंटेसी दुनिया में बुक्स इतनी महंगी ना होती तो। लेकिन हमारे एमसीबी हार मानने वालों में से नहीं है। बुक महंगी हुई तो क्या हुआ, ये उसके प्रति बुक के प्यार को कम थोड़ी कर सकता है। और वो कैसे उस दुनिया में बुक को खुद बनाती है, ये देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हालांकि इस एनिमे में एक कमी है जो कि है टाइम की, यानी कि ये एनिमे काफ़ी स्लो है। इसकी स्टोरी आपका काफ़ी समय लेती है, पर बदले में उतना आपका मनोरंजन नहीं कर पाती। इसलिए आपको ये एनिमे तब देखना चाहिए जब आपके पास काफ़ी समय हो। नंबर 9 पे है हाउ अ रियलिस्टिक हीरो रिबिल्ड द किंगडम। काजुया सोमा जो इस एनिमे में 19 साल का लड़का है जिसका सपना एक समाज सेवक बनना है, वो एक दिन अचानक एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। हालांकि वहां सब उसे हीरो कहते हैं, पर किंगडम अल्फाजीन जो कि एक गरीब किंगडम है, उसे अपने सैनिकों के बदले में डिमन से लड़ने के लिए भेजना चाहता है। लेकिन सोमा ने वहां जाने से मना कर दिया और बदले में वह उस किंगडम का विकास करेगा, ये उसने वादा किया, जो वहां के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ये सुनकर उस किंगडम का राजा एक फ़ैसला सुनाता है जिसने वहां सब लोगों को हैरान कर दिया और साथ में मुझे भी। और वो फैसला था अपनी राजा की गद्दी सोमा को सौंपना, यानी कि सोमा को राजा बनाना। और राजा बनने के बाद सोमा उस किंगडम के विकास के लिए क्या क्या काम करता है, ये देखना काफ़ी रोमांचक होगा। पर इस एनिमे में भी एक कमी है जो कि है लंबी लंबी बातें और पॉलिटिक्स, जिसके कारण स्टोरी थोड़ी बोरिंग हो जाती है। और कुछ एपिसोड्स में तो 24 में से 18 मिनट तो बस बातें ही करते हैं वो, जो कई बार थोड़ा अननोइंग हो जाता है। नंबर 8 पे है पारापी कौमी। कोनगमिंग जो कि 3 साम्राज्यों का जनरल हुआ करता था, उसने अपनी पूरी जिंदगी बस कठिनाइयों का ही सामना किया था। और वो काफ़ी स्मार्ट था, जिसके फलस्वरूप वो अपना नाम इतिहास में लिखवा पाया था। लेकिन अपनी आखिरी सांसों में वो बस ये चाहता था कि उसका अगला जन्म एक शांत दुनिया में हो। और नियति ने उसकी ये बात सुन ली और वो पहुंच जाता है हमारी दुनिया में। हालांकि यहाँ आने के कुछ समय तक वो ये सोच रहा होता है कि कहीं ये नरक तो नहीं है। और ये बात आप समझ सकते हो कि उसने ऐसा क्यों सोचा होगा। हालांकि उसका ये भ्रम जल्द ही टूट जाता है जब वो एक लड़की को गाते हुए सुनता है, और वो लड़की इस एनिमे की सेकंड मेन कैरेक्टर होती है। और उसी पॉइंट से हमारे एमसी का इस मॉडर्न दुनिया में सफ़र शुरू होता है। नंबर 7 पे है फैंटेसी बिसोजो। एक उदास टाइप का बंदा जिसका बेस्ट फ्रेंड एक हैंडसम लड़का था। दोनों को ही एक रात एक गोडेस दूसरी दुनिया में भेज देती है और बदले में उनकी एक एक इच्छा पूरी करती है, जिसके कारण वो उदास दिखने वाला बंदा दूसरी दुनिया में पहुंचकर एक सुंदर लड़की बन जाता है जो किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकती हो। और वो हैंडसम लड़का उस दुनिया में जाकर हैंडसम के साथ साथ सुपर स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। और वो अपनी मर्जी से एक डायमेंशनल डोर खोल सकता है जो अंदर से दिखने में उसके बेस्ट फ्रेंड के घर जैसा होता है। और यही कर पाना उस हैंडसम लड़के की इच्छा थी। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एनिमे की बेस लाइन तैयार हो चुकी है, जिसमें एक सुंदर लड़की है, एक हैंडसम और स्ट्रॉन्ग लड़का है और एक खाली रूम भी है। वैसे रूम तो भूल जाओ क्योंकि इसका गलत मीनिंग निकल जाता है। और इन सब चीज़ों को मिलाकर एक अच्छा रोमांस एनिमे बन सकता था, लेकिन आप ये नहीं भूल सकते कि वो सुंदर लड़की असल में एक लड़का है, चाहे वो मन से ही क्यों ना हो। लेकिन गॉडेस ऑफ लव ये बात मानने को तैयार नहीं है। नंबर 6 पे है द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन गेट रिकार्नेटेड। तो इस एनिमे में एक बंदा है जो कि एक माहिर असैसिन होता है और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी वफादार होता है, मगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे धोखे से मरवा देती है। तब एक गॉडेस आती है और हमारे हीरो को दूसरी दुनिया में भेज देती है और उसे एक मिशन देती है कि उसे वहां जाकर उस दुनिया के हीरो को मारना है जो उस दुनिया को खुद तबाह करेगा। और इसके लिए वो हमारे हीरो को यानी कि हमारे असैसिन को काफ़ी पावर्स भी देती है।
लेकिन ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो उस दुनिया के हीरो को मार भी पाएगा, क्योंकि उस दुनिया का हीरो उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप इस एनिमे के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 5 पे है द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन। अपने आप को गॉड कहने वाला बंदा एक दिन अचानक एक पूरे स्कूल को दूसरी दुनिया में भेज देता है और उस फैंटेसी दुनिया में जाकर उन सभी बच्चों को मिलकर डीमंस से लड़ना है और उस दुनिया को बचाना है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम सेइची है, वो भी उस दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन उसका फिगर और लक दोनों ही काफ़ी ख़राब होते हैं, जिसके कारण वो वहाँ हर वक्त मुसीबतों से घिरा रहता है। लेकिन ये सब बदल जाता है जब वो एवोल्यूशन फ्रूट नाम के एक फल को खाता है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 4 पे है इन द लैंड ऑफ लियादाले। एक गेम वर्ल्ड की दुनिया में फंस जाना इतना बुरा भी नहीं होता अगर आप वहां जाकर वो सब कर सको जो आप इस दुनिया में नहीं कर सकते हो। और अगर आप उस दुनिया में जाकर दुनिया के सबसे स्ट्रोंगेस्ट पर्सन बन जाओ तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। और इस एनिमे की मेन कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है, जब वो अचानक अपनी हॉस्पिटल की बोरिंग लाइफ से निकलकर गेम वर्ल्ड की एक्साइटिंग लाइफ में पहुंच जाती है और वहां जाकर वो सब कर सकती है जो वो इस रियल वर्ल्ड में कभी नहीं कर पाती। और अगर आप इस एनिमे के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। नंबर 3 पे है स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड। तो एक दिन एक गेमर एक गेम को खेलते खेलते सो जाता है और जब वो उठता है तो खुद को उस गेम में पाता है जिसे वो खेल रहा था। वहाँ पहुंचकर वो थोड़ा चौंक जरूर जाता है, पर वो इतनी चिंता नहीं करता क्योंकि उसका गेम एवतार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि उसे एक चिंता ज़रूर सता रही होती है, जो कि उसकी अपीयरेंस को लेकर है, क्योंकि वो एक स्केलेटन की तरह दिखता है, यानी कि उसके चेहरे में सिर्फ हड्डियाँ हैं, कोई खाल या मांसपेशी नहीं है, जिसके कारण लोग उसे आसानी से डीमन समझ लेंगे और या तो उसे दूर भाग जाएंगे या उसे मारने की कोशिश करेंगे, जो हमारा एमसी बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए वो दूसरों के सामने अपना कवच पहने रखता है और कभी नहीं उतारता। लेकिन वो अपना अपीयरेंस कब तक दूसरों से छुपा पाएगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 2 पे है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। 4 आम लोगों को असली दुनिया से फैंटेसी दुनिया में बुला लिया जाता है और उन्हें उस दुनिया के हीरोज़ बना दिया जाता है। और उन चारों के अपने अपने हथियार होते हैं जो किस्मत ने उनके लिए चुने होते हैं और वो उन्हीं का इस्तेमाल करके डीमंस से लड़ सकते हैं। लेकिन एक शील्ड हथियार के रूप में आखिर किसे पसंद आएगी, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर इसका विरोध करता है, लेकिन उसके विरोध करने से कुछ भी नहीं बदलता और उस दुनिया के लोग भी शील्ड हीरो को कमज़ोर और बेकारी समझते हैं और उसका काफ़ी अपमान भी करते हैं। पर हमारा हीरो ये अपमान किसी तरह सह लेता है। लेकिन जब किसी ऐसे इंसान को अपमान के साथ साथ धोखा भी मिले तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा ही बना रहे। और इस एनिमे ने ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई है। हालांकि वो पूरी तरह से बुरा नहीं बनता, लेकिन उसके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। और इस एनिमे में ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, स्टोरी भी काफ़ी अच्छी दी गई है, इसलिए आपको एक बार तो इस एनिमे को ज़रूर देखना चाहिए। और इस लिस्ट में नंबर 1 पे है ट्रैप्ड इन ए डेटिंग सिम। और इस एनिमे को नंबर 1 पर देखकर आप थोड़ा चौंक तो ज़रूर गए होंगे, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि मैं अपनी लिस्ट में पॉपुलैरिटी के हिसाब से किसी एनिमे की रैंकिंग सेलेक्ट नहीं करता हूं। यानी कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई एनिमे कितना पॉपुलर है, अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करूँगा। और अब बात करते हैं इस एनिमे की। लियोन, जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, एक डेटिंग सिम वीडियो गेम की टेस्टिंग के लिए कई दिनों तक बिना सोए से खेलता रहता है और उस गेम को पूरा खेलने की कुछ ही देर बाद वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और जब वो उठता है तो खुद को वो उस गेम वर्ल्ड में पाता है और उस दुनिया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी उस दुनिया में लड़कियों का राज है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस बात से काफ़ी चिढ़ है, पर अब जब वो उस दुनिया में है तो उसे ये सच्चाई तो अपनानी ही पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब सहता रहेगा जो असली दुनिया में लड़कियों को सहना पड़ता है।
और ये बात मैंने जानबूझकर इस तरह कही है क्योंकि मैं हमारे इस समाज पर एक ताना मारना चाहता था, जैसा कि इस एनिमे ने कुछ हद तक किया है, जिसके कारण इसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग बन जाती है, जो आपको इशिकाई होने के साथ साथ एक दूसरी वजह देता है कि क्यों आपको ये एनिमे देखना चाहिए। लेकिन अगर आप ये दोनों मेन एलिमेंट को इग्नोर भी कर देती हो, तब भी ये एनिमे आपको बोर तो बिल्कुल नहीं करेगा। और यही कारण है कि मैंने इस लिस्ट में इसे नंबर 1 पर रखा है, क्योंकि ये इसे डिज़र्व करता है।